मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट की क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतेंदु के गुरु का नाम क्या था। तो भारतेंदु जी के गुरु का नाम था स्टूडेंट्स राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के जो अनुसार हैं आरंभिक नाटक कौन कौन से हैं, यानी भारतेंदु जी ने किन किन नाटकों को किस किस क्रम में लगाया हुआ है, माना हुआ है। जैसे नहुस नाटक 1859 में लिखा गया किसके द्वारा था? गोपाल चंद्र गिरधर के द्वारा। ये उनका पहला नाटक माना गया था। शकुंतला 1862 में, राजा लक्ष्मण सिंह, विद्या सुंदर 1868 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही खुद लिखा गया था। तप्ता श्रवण चौथे नंबर पर माना उन्होंने वो 1883 के अंदर श्रीनिवास दास के अंदर। तो देखो भारतेंदु जी ने हिंदी के 4 नाटकों को क्रम दिया है। सबसे पहला नाटक उनका था नहुस, जो उनके पिताजी के द्वारा लिखा गया था गोपाल चंद्र गिरधर के द्वारा 1859 में। शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1862 में, और विद्या सुंदर उन्होंने खुद लिखा था तीसरे नंबर पर 1868 में, और ये उनका पहला नाटक था। तप्ता श्रवण 1883 के अंदर किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास दास के द्वारा। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ 1850 में और मृत्यु हुई इनकी 1885 में, यानी कि 35 वर्ष का जीवन इनके द्वारा जिया गया। फिर आगे बात करते हैं कि भारतेंदु जी को क्या क्या नाम दिए गए हैं। भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य का जनक कहा गया है, एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। दूसरा, भारतेंदु जी को 1880 का चंद्रमा भी कहा गया है। इनकी पहली पत्रिका कवि वचन सुधा थी। इनका पहला नाटक था विद्या सुंदर, और जो बाला बोधिनी पत्रिका है वो किससे संबंधित है? आपकी महिलाओं से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। 1880 का चंद्रमा भी कहा गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक था वो था आपका विद्या सुंदर, और विद्या सुंदर कब लिखा गया था? 1868 के अंदर। बाला बोधिनी जो पत्रिका है महिलाओं से संबंधित रखती है। भारतेंदु जी को भारत का चंद्रमा की उपाधि काशी के विद्वानों के द्वारा दी गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतेंदु जी को जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो काशी के विद्वानों के द्वारा। और कौन सी उपाधि दी गई थी? चंद्रमा की उपाधि। फिर है अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। इसके प्रकाशन की बात करते हैं 1881 में हुआ। अंकों की बात करते हैं तो इसमें 6 अंक है, यानी कि अंधेर नगरी नाटक लिखा गया किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। प्रकाशन की बात करें 1881 में, और नाटक में कितने अंक? आपके 6 अंक हैं। पहला अंक कौन सा है? बहारिया अंक है। अगर अंकों की बात करते हैं तो पहला अंक कौन सा आपका? बहारिया प्रांत। दूसरा अंक आपका बाजार। तीसरा अंक है जंगल। चौथे अंक की बात करते हैं राजसभा। 5वें अंक की बात करते हैं तो अरण्य, और छठा यानी कि शमशान का वर्णन। देखो ये पूछा जाए कितने अंक है? 6 अंक है। अगर पहले अंक का नाम पूछेंगे तो अंक आएगा बहारिया प्रांत, और अगर लास्ट वाले अंक का नाम पूछेंगे तो शमशान का वर्णन। और अगर 6 के 6 को क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि कौन कौन सा अंक आपका किस किस नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? बहारिया प्रांत आएगा, फिर आपका बाजार, फिर जंगल, फिर राजसभा, अरण्य, और लास्ट में आएगा शमशान का वर्णन। फिर आपका है कि इस नाटक के विषय में और कुछ क्या हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, प्रहसन शैली में लिखा गया नाटक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा नाटक ऐसा है जो आपका प्रहसन शैली में लिखा गया है। तो कौन सा वो नाटक आपका? अंधेर नगरी है। तत्कालीन समय में सतह की जो विसंगतियाँ हैं, मूर्खता है, अपनी अपनी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किस में किया गया है? अंधेर नगरी में किया गया है। यानी कि प्रहसन शैली में लिखा गया है नाटक। तत्कालीन समय की या सतह की जो विसंगतियाँ हैं, जो उन लोगों की मूर्खताएँ हैं, क्या क्या परिस्थिति उस टाइम में पैदा हुई, उस पर एक व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो यह नाटक जो है वो भारतेंदु जी के द्वारा एक दिन में रचा गया था। उसी दिन दशामेध घाट पर खेला भी गया था। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नाटक ऐसा है जो भारतेंदु जी के द्वारा एक ही दिन में रचा गया था, तो वो नाटक आपका अंधेर नगरी।
फिर ये पूछा जाए कि कौन सा नाटक जो है वो दशामेघ घाट पर खेला गया था, तो वो था आपका अंधेर नगरी। यानी उसी दिन फिर वो किस पर खेला गया, दशामेघ घाट पर खेला गया था। यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने एक जमींदार को लक्ष्य रखा गया था और उसको सुधारने की जो तरीका है वो इस नाटक में दिखाया गया है। इसीलिए इस नाटक ने को ना क्या रखा उन्होंने, प्रहसंस भी कहा गया है। देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके कि किस चीज़ को लक्ष्य बनाकर या सेंटर बिंदु पर रखकर यह नाटक लिखा गया था, तो एक जमींदार को लक्ष्य बनाकर यह नाटक लिखा गया। कौन सा नाटक, अंधेर नगरी। और उसमें क्या किया गया था, उस नाटक में जमींदार के लक्ष्य को रखकर उसको सुधारने की जो रचना है वो इसमें रची गई है। और भारतेंदु ने इस नाटक को क्या गया है, प्रहसंस भी कहा है। फिर आपका अगर ये पूछता है कि अंधेर नगरी का दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट्स, अंधेर नगरी का दूसरा नाम था प्रहसंस। नेक्स्ट आपका विषय वस्तु क्या है, इनका मनोरंजन को आधार बनाकर तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया है। यानी कि इसकी विषय वस्तु यही है कि इस नाटक में सबसे पहले मनोरंजन को आधार बनाकर और उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था थी, इस नाटक के माध्यम से उस पर एक करारा व्यंग्य किया गया है, प्रहसंस किया गया है। नाटक में शासक की, धर्म की जितनी भी विसंगतियाँ समाज में फैली हुई थी भारत में, हिंदुस्तान में, उन सब पर क्या किया गया, करारा व्यंग्य किया गया स्टूडेंट्स। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी व समझदार बनने की भी नसीहत दी गई है। अंधेर नगरी नाटक में स्टूडेंट्स से लालच को छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की भी नसीहत दी गई है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक जो बुरानी होती है वो उसको खाका तैयार कर रहे हैं। असत्य असत्य की विजय को भी दिखाया गया है। यानी कि नाटक में एक आदर्शहीनता भी दिखाई गई है, अनैतिकता भी दिखाई गई है। इसके अलावा सत्य पर जो असत्य पर सत्य की विजय भी दिखाया गया है। भारतेंदु इस नाटक में कई गीत और नीति वचन भी रखे गए हैं। हलवाई वाला जो प्रकरण है उसकी तुकबंदी देखी जाती है, तो उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा सा प्रभाव भी इस नाटक में दिखाया गया है। यानी कि नाटक की विषय वस्तु में क्या क्या किया गया है, सबसे पहले इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी व समझदार बनने की नसीहत दी गई है कि मनुष्य को लालच छोड़कर ज्ञानी व समझदार बनना चाहिए। दूसरा, नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक जो दुर्बानी है उसका खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय को भी दिखाया गया है। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से कई गीत और नीति वचन भी नाटक के अंदर रखे गए हैं। जो हलवाई वाला प्रकरण है उसमें तुकबंदी ऐसे प्रतीत होती है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा बहुत प्रभाव भी दिखाई दिया है। यह नाटक एक प्रासंगिक नाटक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता और मनमानापन अब भी हमारा समाज में कायम है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि यह नाटक हमारा एक प्रकार का प्रासंगिक नाटक है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता और मनमानापन ये सारी चीज़ें हमारे समाज में अब भी कायम है। नीति की बात करते तो नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया स्टूडेंट्स। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई भी परहेज नहीं किया है। यह आज भी सर्वाधिक देखे जाने वाला नाटक है स्टूडेंट्स। यानी कि इस नाटक के अंदर और जो शब्द लिए गए हैं वो अन्य भाषाओं से भी लिए गए हैं और ये सबसे अधिक देखे जाने वाला नाटक है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो कई बुकों में इसका प्रकाशन स्टूडेंट 1881 और कई बुकों में इसका प्रकाश 1880 भी है। नेक्स्ट हमारा नाटक है भारत की दुर्दशा। यह नाटक भी लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। 1881 में कौन लिखा गया था, अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा 1876 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारत की तत्कालीन जो राजनीति है, समाज की दुर्दशा है, उसको प्रतीक बनाकर एक चित्रण किया गया है। किस नाटक में किया गया है, भारत की दुर्दशा के अंदर। देखो, भारत दुर्दशा लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कब लिखा गया, 1876 में लिखा गया है। किस पॉइंट पर लिखा गया है, तत्कालीन सामाजिक व समाज की दुर्दशा को प्रतीक बनाकर चित्रण किया गया है। नाटक में अंत में भारत भाग्य जो आत्मघात किया है उसको कर लेते हैं। नाटक का अंत बहुत दुखांत है। इस नाटक कथा वस्तु बीमारी कितने अंकों के अंदर है, 6 अंकों में है।
यानी कि नाटक जो है वो एक प्रतीकात्मक चरण से शुरू होता है, लेकिन नाटक का जो अंत है वो ही दुखांत है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन नाटकों में से सबसे अधिक दुखांत अंत कौन से नाटक का है, तो भारत की दुर्दशा का जो अंत है वो सबसे दुखांत है। नाटक कथा वस्तु कितने अंकों में है, 6 अंकों में है। विषय वस्तु की बात करते हैं, क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्काल अंग्रेजी राजा द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष रूप से भारत दुर्दशा नाटक की रचना भी की गई है। यानी कि क्रांति का जो नाटककार थे भारतेंदु ने अंग्रेजी राज्य के द्वारा उन पर जो अत्याचार किए गए थे उसको अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर दिखाया गया है। इस नाटक के द्वारा प्राचीन परंपरा का जो गौरव है, वर्तमान जीवन में जो विसंगतियाँ हैं, उन सभी पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारत दुर्दशा के अंदर। यानी कि इस नाटक के द्वारा जो प्राचीन परंपराएं रीति रिवाज थे इसमें करने में लोग अपने आप को गौरव महसूस करते थे, और जो इस टाइम में वर्तमान जीवन की जो विसंगतियाँ है, जो परिस्थितियाँ है, उन सभी चीज़ों को बड़े गंभीर रूप से इस नाटक में डाला गया है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के द्वारा जो भारत की तत्काल दयनीय दशा है उसका भी वर्णन किया गया है। यानी भारतेंदु जी ने वर्तमान समय में जो भारत की दशा है, दयनीय दशा है, उसको भी प्रतीकों के माध्यम से इस नाटक में दिखाया गया है। भारतेंदु जी ने समाज के जो पतन हो रहा है उस पतन को भी इस नाटक के अंदर एक माध्यम के रूप में सामने रखा गया है। यह नाटक बहुत दुखांत नाटक माना गया है। भारतेंदु के द्वारा इस नाटक को हम लास्य रूपक भी कहा गया है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये भी बन जाते हैं कि सबसे दुखांत नाटक कौन सा है, तो भारत की दुर्दशा ही सबसे दुखांत नाटक है। और लास्य रूपक किस नाटक का नाम है, भारत की दुर्दशा का नाम है। या भारत की दुर्दशा का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, लास्य रूपक भी नाम है भारत की दुर्दशा का। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।